जरूरत की बात टाइम पर ऐसे फ्लैश होगी, दिमाग में आ जाएगी अपने आप, तेरे को पता नहीं पड़ेगा कहाँ से आई, ये ख्याल कहाँ से आया। कोई बहुत जूनी बात हो गई तो उसे याद करना चाहिए, नहीं याद आती है छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, ख्यालों से खाली हो जाओ, बोलो तेरे लिए है ही नहीं। जब खाली हो जाता है अचानक वो आ जाती है, तेरे को आश्चर्य लगेगा मैं तो नहीं कर रहा था, कैसे आ गई। प्रैक्टिकल में करके देखो। ये निश्चय की बातें हैं, निश्चय से ऐसा होता है। हाँ ॾिसो ॿुधाइनि बि था, स्त्री मां सुख न मिलंदो, धन मां न मिलंदो, ॿारनि मां न मिलंदो, पर जेकॾहिं मां तोखे चवां तूं मूंखे धन ॾे, तुंहिंजी आसक्ति कहिड़े जन्म में निकिरंदी। इहा ॻाल्हि सम्झ। सब संत साधु चवनि था, वो बोलते हैं माया निकमी, माया निकमी, पर खुद जब तक लेते जाते हैं या खुद माया से हमको काम कराते रहते हैं तो हमारी माया से आसक्ति नहीं निकलती है। हम समझते हैं अच्छा इधर से लेकर के गुरु को ही दें। अगर बच्चे सत्य नहीं है, औरत सत्य नहीं है, भाई बहन धोखेबाज है, तो गुरु को ही देते जाए, पर कमाना छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं मतलब उधर आसक्ति नहीं छोड़ते हैं, नहीं छूटती है। और जब तक ये और मचवान स्मोल पड़ी है तब तक दूसरे से भी नहीं जाएगी, उसका रूप बदल जाता है। गुरु से, गुरु भाइयों से, उधर से फिर आसक्ति हो जाती है, फिर अपने वालों से द्वेष हो जाता है, मेरे जो है उससे द्वेष हो जाता है। यही बीस्ट लोना स्टॉप जहाँ है तू। जैसे हमें गुरु ने बताया स्वधर्म आप धर्म, उसके बाद तेरे से जो होता है ठीक है, अगर तू फिर भी ज्यादा करता है तो ये माया तेरे को नरक में लेके जाएगी। अब माया नरक में लेके जाएगी, पर उसकी बॉर्डर लाइन कौन सी बनाऊं? माया से क्या मिलता है, बाद की बात छोड़ो, पर अभी मुझे क्या मिल रहा है, अभी में आए, अभी में देखें, अभी मुझे क्या मिलेगा। बच्चा तो मिला पर शांति मिली, धनित पदार्थ तो मिला और तृप्ति मिली, अभी को देखें। इंजन मास्टर क्या सुनाना है बोलो। आरती आप क्या सुना रहे हो? माइक खुश है उधर? बहुत दिन में भगवान आपको हर पल याद करते हैं, वहाँ पे दिन में आप हमारे साथ ही हो, ऐसे फीलिंग आती है मन में। साथ हूँ ना हमेशा दिन। भगवान से जो लिंक जोड़ता है वो हर हाल में खुश रहता है। कुछ सुनाना है बोलो। सब शांत हो। हाँ तो कैसे हमें मतलब पता पड़े कि हम स्वधर्म में है, आप धर्म में है या नहीं है कुछ? अब देखो कैसे बताया, कितनी अच्छी बात बताई। पहले स्वधर्म आप धर्म, फिर जो होवे वो करो। मना ही नहीं है, भले करो ना, तेरी जो भी कैपेसिटी है करो। मैं तेरे को बोलता हूँ ना, तुम घूमो फिरो खाओ पियो सब कुछ करो। संसार में जो भी इतनी सब बातें परमात्मा ने दी है वो किसके लिए दी है? एक मनुष्य के लिए ही दी है ना। पर फिर भी मनुष्य दुखी क्यों है? इतना सब पाने के बाद भी
सोचने वाली बात ये है कि फिर भी दुखी क्यों है, क्योंकि वे स्वधर्म और अपधर्म नहीं करता, इसीलिए संसार की बातों में भी, संसार के सुखों में भी विचलित होता रहता है। अगर आप समय पर आप धर्म करोगे, समय पर स्वधर्म करोगे, तो आप संसार में कभी विक्षेप में नहीं आओगे। करने वाली बात मैंने पहले कर ली, बाकी जो भी है एंजॉयमेंट है ना, एंजॉय करता हूँ ना, वो भले एंजॉय करूँ ना। मैंने करने वाली बात नहीं की तो तू एंजॉय करेगा तो तेरे को खटखट तो होगी ना। एक छोटे बच्चे को भी देखो तो वो खेलता है, रांध करता है, पर उसने होमवर्क नहीं किया है, छोटी सी बात, उसने होमवर्क नहीं किया है और वो एक गेम कर रहा है, तो उसको मज़ा आएगा? भले कर रहा है, एंजॉय दिखने में आ रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसके भीतर तो तकलीफ़ है ना। मैंने होमवर्क नहीं किया है, कल क्या होगा, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेगा, टीचर डांटेगी, जल्दी करूं, फिर कोई रास्ता लेगा चोरी करने का, क्या बोलूं, क्या बहानेबाजी करूं। पर जे वे होमवर्क करे, प्यार से अपने जो भी सारे काम है करे, फिर उसको 1 घंटा भी मिले तो जाके वो खेले कूदे, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही संसार में मनुष्य की गत है। तू आप धर्म नहीं करता, स्वधर्म नहीं करता, पहले तू भागता है रसों में, उस रसों को थोड़ा तोड़ो। स्वधर्म है अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जानना, तू कौन है, तू क्या है, तू कहाँ से आया है, क्या काम है तेरा। आत्मा परमात्मा से मिलके एक हो जाए, ये तेरा स्वधर्म है। तेरी आत्मा बिछड़ी पड़ी है भी तू आत्मा, है भी तू ब्रह्म, पर तू भटका पड़ा है, बिछड़ा पड़ा है अपने परमात्मा से। तो तेरी आत्मा जो निजी आत्मा है, वे परमात्मा के साथ मिलके एक हो जाए, ये तेरा स्वधर्म है। स्वधर्म पहले करो, उसके बाद आप धर्म में आ जाओ। पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहत रिहान, यही है सुख की खान। मैंने कितनी बार तेरे को बोला है, उठो सुबह, ठंडी हवा खाओ, योगा करो, वॉक करो, समय पर खाना खाओ, समय पर जो सोना है उसमें सो जाओ मीठी नींद में। तो ये हुआ आप धर्म। समय पर खाना, समय पर बैठना, इस शरीर को भी बराबर इसकी ज़रूरत के अनुसार देखना, न कि इसको संसार के रसों में डुबा देना। संसार के रसों में डुबा देते हो तो वे तो जैसे एसिड आ गई तेरे ऊपर, जल के खाक हो जाएगा तू रसों में एक दिन। रस जो लोभ निचोड़े वेंदे, हासिल छा थींदे फ़क़त हैरानी। इन लाइ पक कर तू सैलानी, मां भी सैलानी, अगम देश खां आया आयूं, सैर करण इत सभानी। सब सैर करने के लिए तू आया है, फिर तू रसों में पड़ जाएगा तो वे तेरे को एसिड का काम करेंगे रस। पर जे तू आप धर्म जान के, स्वधर्म निभा के, उसके बाद तू संसार में किधर भी तू रुक, देख तेरे को कितना आनंद आता है। खाने में भी आएगा, फ्रेंडशिप में भी आएगा, परिवार में भी आएगा, अपने देह से भी आएगा। अपनी देह की ज़रूरत को भी देखना है। आज नहीं देखेगा तो कल ज़्यादा देखना पड़ेगा। ये बैलेंस तो होना ही है। आज देखो तो अच्छा है, नहीं तो परमात्मा टुंडा मुंडा करके किधर बिठा देता है। फिर देख तू अपने देह को। स्वधर्म तुम चलते फिरते मेरी बात मान लो तो अच्छा है, स्वधर्म में तू आ जा, नहीं तो परमात्मा तेरे को एक जगह बिठा देगा। अब कर आत्मचिंतन। नहीं तो सुनता है, नहीं तो हलंदे चलंदे सुरत राणीअ जा कयाऊं सुगन साठ। अब सत्संग में आए हो, ब्रह्म ज्ञान में इंटर हुए हो, तो स्वधर्म तो निभाना ही है ना, अपने आप को तो जानना ही है ना। इसके सिवाय तो कुदरत तेरे को छोड़ेगी नहीं। फिर जे तू चलते फिरते ये काम नहीं करता है तो फिर कुदरत तेरे को बिठा भी देती है कभी, भाई चल बैठ अभी,
कोई न कोई बहाना लेके तेरे को बिठा के आत्मचिंतन करा देगी। क्योंकि आत्मचिंतन ज़रूरी है, स्वधर्म ज़रूरी है, आप धर्म ज़रूरी है। फिर कोई भी कमियां हैं वे शरीर की भी पूरी होती है और फिर आत्मा की भी, तेरे मन की भी सब पूरी होती है। पर जे तू वफादार मनुष्य बने तो शायद तेरे को तकलीफ़ ना आए। कभी भी तेरे को कोई तकलीफ़ आई है तो अंदर झांटी लगाओ, कोई न कोई बेवफाई तुमने की है, इस तन के साथ भी की है, मन के साथ भी की है, परिवार के साथ भी की है, संसार के साथ भी की है। तेरी बेवफाइयों का फल ही तेरे को मिलता है जो तू दुखी और सुखी झूले में झूलता है। बेवफाई तेरी है, वरना कोई तेरे को तकलीफ़ देने वाला नहीं है। तो बेवफाई से थोड़ा डरो। बेवफा क्यों बनते हो? जे तू सत्संग में नहीं आया तो भी तो ये तूने खुद के साथ बेवफाई की न, और क्या किया। आप सोचो, स्वधर्म के लिए वे क्या ज़रूरी है। स्वधर्म निभा नहीं सकते हो सत्संग के बिना, सतगुरु के बिना। तो सतगुरु ने सौगात दी सत्संग, सत्संग ने सौगात दी मेरा अपना आत्मा, मेरी अपनी आत्मा की पहचान दे दी। तो वे तो तू सत्संग के सिवाय, गुरु के सिवाय तो तू निभा नहीं सकता। तो वे जो तू नहीं आएगा तो भगवान कभी तेरे को बिठा भी देगा, भाई चल तू उधर संसार के कामों से छूट के अब एक जगह बैठ और उधर ही तू सत्संग कर। फिर वो दयालु भी है, दयालु भी है। तो दयालु बन के वे अपने आप में तेरे को समा भी देते हैं और फिर बैलेंस भी कर देते हैं। पर तूने जो बेवफाई की तो उसका फल तो निकलना ही है ना। इसीलिए मेरी भी कोशिश ये होती है कि तुम बेवफाई से बचो, अपने देह से बेवफाई न करो, अपने मन से भी बेवफाई न करो। तूने इस तन को क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, सब दिया इसको तन को। फिर मन को जे सत्संग न दिया, सतगुरु न दिया, तो ये मन से भी तेरी बेवफाई हुई। वरी जे तू आया सत्संग में तो अपने देह को न देखा, खाली वही सब देखा, तो ये तन से बेवफाई हुई। पर तन और मन और घर सबसे वफा करो। इतनी इस मनुष्य में ताकत है, शक्ति है जो तू वफाई कर सकता है। कर सकता है नहीं? एकदम। हाँ, चौ घनश्याम है। उसके लिए चाहिए ज्ञानी, उसके लिए चाहिए ज्ञानी। हाँ, जो ज्ञान देवे इंसान, अच्छा। आत्मा जगाए, क्यों? यानी उसको बोलते चेतना, जो हमारे अंदर है चेतना, उसको जगा देना चाहिए। इस घनश्याम ये बोलींदो आहे न, मुंहिंजी रग ठड़ी पवंदी आहे। वहीं ॻोल्हींदी आहे, अरे घनश्याम आयो आहे छा? क्या से क्या बना दिया, गुरु ने किया क्या हंसी करम। तू क्या था? गुरुजी एक नशेई इंसान था। नशेई इंसान था। कितने प्रकार के नशे करता था? बहुत नशे, अनेक नशे किए हैं। अनेक नशे। जैसे भगवान का अनेक रूप है, ऐसे ये अनेक नशा करता था। झटके में बन गया, फटाफट एक झटके में। एक झटका लगा, बन गया। गुरुजी आपकी बात नहीं सुनेगा तो मालिक ही मारेगा हमको। ये 100 to 100% गुरुजी। इसके लिए आपकी बात मानना ज़रूरी है, इधर बैठना चाहिए, यानी ज्ञान सुनना चाहिए ज्ञानी के पास। ये ज़रूरी है। दुनिया के धंधे कम न होंगे, अफसोस एक दिन जहाँ में हम न होंगे। ये लाइन हमेशा याद रखो। कौन सा काम तू कम होगा तेरा? कौन सा काम की कोई गारंटी है? बोलो। गारंटी है? आज शरीर चलता है, कल नहीं चलता है, अभी अभी चलता है, एक आधे घंटे के बाद, एक 10 मिनट के बाद, एक 5 मिनट के बाद रुक जाएगा। तू क्या कर सकता है? कर सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। ये ना सोचो कि बस मैं ये करता हूँ मना करता हूँ, सोचता हूँ मना सोचता हूँ, करूँगा मना करूँगा। जहाँ तू ज़्यादा फोर्स लगाता है ना करूँगा, वहाँ परमात्मा आड़े आ जाता है। कभी नहीं करने देता हूँ, बोल अभी क्या बोलता है। तू ज़िद करता है ना, तू अहंकार करता है ना, अब नहीं करने दूँगा। क्यों ना तुम अच्छे से सब ऐसे ऑलराउंड बनो,
इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो। संसार में कौन सी चीज़ है जिसका कोई फुल स्टॉप है? कौन सी चीज़ है? कोई एंड है? एंड है तेरे फर्ज की, एंड है तेरी ड्यूटी की, एंड है तेरे रसों की, एंड है तेरे भोगों की, एंड है तेरे विकारों की, एंड है किसकी एंड है? तेरे मोह की एंड है किसकी एंड है? नो एंड। कोई भी किसी चीज़ की एंड नहीं है, इसीलिए एंड सोचो ही नहीं, बस चलते चलो। जहाँ हो, जहाँ रुके हो, ज्ञान मिला, कदम 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 चलते चलो। मैं तेरे को थकाता तो नहीं हूँ भाई, तुम थक जाओ मेरे पीछे भागो, तुम सत्संग के पीछे भागो, कोई ऐसे कर्म देता हूँ भाई तुम ये कर्म करते रहो, ऐसा तो कुछ मेरे सत्संग में नहीं है। तकलीफ अरे नहीं दिमाग जगाई दिया है क्या तकलीफ? सत्संग सुन के सब घर में खुश हो। जो जो जिसका थोड़ा भी बहुत होता है हिस्सा, वे तो बीच में से निकल आता है। कोई तो सेवा करता है, कोई देखो पागल खाने जाते हैं, उधर सबको शांति दे के आते हैं, कोई शाम को सत्संग करने जाते हैं, कोई किसी का आंसू पूछते हैं, कभी किसी ने किसी को 2 भजन सुनाया। वे थोड़ा बहुत टाइम तो संसार के बीच में निकलता है, पर किसका निकलता है? जो अक्लमंद है, जिसको आत्मा की अक्ल है, उसका समय बीच बीच में सब निकलता है। जिसको आत्मा की अक्ल है, ऐसे तो अक्ल का कोई एंड नहीं है। तुम्हारे पास बहुत अक्ल है, हमको पाना कुछ मालूम नहीं है संसार क्या चलता है, कैसे चलता है। तेरे पास अक्ल की भंडार है, पर आत्मा की अक्ल चाहिए, आत्मा का गुण चाहिए, आत्मा का बैलेंस चाहिए, आत्मा का जीवन चाहिए, आत्मा का प्रेम चाहिए। जो प्रेम अखुट है, कभी खुटता नहीं है, कभी कम नहीं पड़ेगा। तुम देने वाले दातार बनते जाओ, किसको भी कितना भी प्रेम दिया, पर कभी वे खुटेगा नहीं। ये अखुट है। अखुट खजाना देकर भी कहते हो कि आपने कुछ नहीं दिया। हम तो अचरज खाते हैं, बोला कुछ नहीं दिया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। कभी उनको हम बोलते थे भाई आपने इतना सब कर दिया, तो ऐसे करते हैं, बोलो कितनी उंगलियां हैं? मैंने बोला 5। बोला पहले कितनी थी? 5। बच्चा जन्म लेता है कितनी होती है? 5। मरता है तो मनुष्य कितनी होती है? 5। बोला 1 उंगली कम हुई क्या? कम हुई क्या जो मैंने किया? एक ही डांट देते थे, तो वही आदत फिर डाल दी, अपने बच्चों में भी डाल दी। खुद से पूछो मैंने क्या किया, आईने में भी शक्ल देखो, बोलो मैंने क्या किया, फिर भी तो अच्छा हूँ। आज तो ये सत्संग में आया है, 50 साल में जो तेरी स्थिति है, संसार में जाके देखो 50 साल में क्या स्थिति है। देखा है कभी? नोट किया है? अभी एज कितनी है आप लोगों की? 52। बाहर घूम के आओ, उसको एज पूछो 52 एज के कैसे लगते हैं, कभी देखा है फ़र्क? नहीं, सही दीवा भगवान, आप बहुत ही मतलब आप धर्म स्वधर्म जैसे आपने बताया, तो अपने शरीर पे भी कैसे ध्यान दें, अपने आत्मिक उन्नति में भी कैसे ध्यान दें, ये सब आप दिलाते हो ध्यान। नहीं तो ऐसे लगता था कि नशे में तो चल रहे हैं, क्या है, चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, पर शरीर को भी ध्यान देना है, आप दिलाते हो। इधर तेरी एज रुक सी जाएगी, थम जाएगी। जितनी एज का तू आया उधर ही रुक जाएगा। बोलेंगे तो ये तो इंद्र संत तो इतने साल भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। वो आउजा संत बड़ा ही नहीं होता है। ये इधर देखो, उधर देखो, सब देखो, वो बोलते हैं सुमन तो वो ऐसे ही है, सब ऐसे ही है ना। आप इतने बरसों के बाद आए हो, तेरी मम्मी पापा कैसे हैं? ऐसे ही है ना, जैसे छोड़ के गई थी। कहना बुढ़ा थी बहन, बुढ़ा थी बहन जा। किरण, बुढ़े हो गए हैं क्या तेरे मम्मी पापा? नहीं दीमा भगवान, हम लोग से भी यंग हो गए, भागते हम लोग से भी यंग हो गए हैं। गुरमुख कदी न बुढ़े हुए। तेरी एज इधर रुक जाएगी, थम जाएगी, शक्ति तेरी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़े थी। ध्रुव वो रोज़ बोलती है शक्ति बढ़ गई है, शक्ति बढ़ गई है। ताकत तो बढ़ती है। मैं पहले सोची थी, अभी मैं आप धर्म करती हूँ, स्वधर्म करती हूँ, फिर अभी मुझे पता पड़ा हाँ मैं करती हूँ। कि सुबह उठ के ही पहले 5 तत्वों को दीमा भगवान आपने ध्यान दिलाया है, उनको नमस्कार करती हूँ, उनके शुक्राने मांगती हूँ। फिर वैसे योगा, प्राणायाम, वाक और ये सत्संग, तो ये आप धर्म और स्वधर्म हो गया ना। सही बात है। फिर दिन में भी अच्छे से टाइम पर खाना खाओ, खाधे सां वेर न पायो।
जब आप लेट सेट खाते हो ना, माना खाना खाने से दुश्मनी निभाते हो। दुश्मनी क्यों निभाते हो? ताकि मुझे गल समझ में अचे थी। दुश्मनी निभाते हो जे समय पर नाश्ते के टाइम पर तूने नाश्ता न किया, अरे दुनिया उल्टी थी वञे सुधी थी वञे तो जठरा अग्नि वेचारी कहिड़ो ॾोह कयो। ये जो अग्नि अंदर जल रही है उसने कौन सा दोष किया? क्या कोई कजिया घर में होता है तो चूल्हा नहीं जलता है क्या तेरा? चूल्हा नहीं जलता है। आज का दिन तू नहीं खाएगा, चूल्हा घर में नहीं पकाएगा तो बाहर से तो ईंधन नहीं आता है, बाल्टियाँ भर भर के मंगाते हो नहीं मंगाते हो, तो उधर भी तो चूल्हा जला ना। चलो हमारे घर में कजिया हुआ है, आज हम नहीं पकाएंगे, तू बेच देना, तो ये तो होता ही है ना। तो ये बेचारी अग्नि किधर जाएगी? तू खाएगा नहीं तो। बाहर की अग्नि तो जली, पर ये अग्नि किधर जाएगी? उसको भोजन नहीं मिलेगा तो कोई हालत कैसी भी आए तुम टाइम पर खाना खाओ ना। खाना खाने में क्या होता है? इसको क्यों सुखाते क्यों हो? या तो बड़ी इतना दोगे जो बेचारा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो भी बड़ी मुसीबत। ओवरफ्लो क्यों करते हो? तेरा पानी भी टांकी भी ओवरफ्लो होती है तो घर गंदा हो जाता है। कभी देखा है किसके घर में टांकी ओवरफ्लो होए तो घर खराब होता है? नहीं होता है। तेरा घर खराब होगा, फर्नीचर खराब होगा, सब खराब होगा, मुंगड़ मच्छर पैजी वेंदव। तो तू जो अंदर इतना भेजेगा तो वो होगा ओवरफ्लो। तेरा जो ग्राइंडर है उसमें तुम मिक्सी में करते हो तो उसमें तुम इतनी चीज़ पीसो जितनी उसकी कैपेसिटी है तो वो बराबर तेरे को मिलेगी। पर जो तूने लालच करके डाल दिया एक साथ पीस लेता हूँ तो वो ओवरफ्लो होती है नहीं होती है? क्या होती है? ओवरफ्लो होती है ना। तो चीज़ भी गई, गंद भी हुआ, स्टैंड भी ख़राब हुआ, जूसर मिक्सर भी ख़राब हुआ, सब खराब हुआ। ऐसे ही तू या तो इतना देता है जो अंदर तेरी वो खाना पिसता ही नहीं है, ओवरफ्लो हो जाता है, फिर सारी तेरी गंदी। अब ऐसे सोचो अंदर जो तेरा खाना पिसता है उसमें तू ज़्यादा डालेगा तो वे जैसे तेरी बाहर निकल आता है ना बाहर की चीज़, ऐसे अंदर भी वे जो जितनी तेरी है उसकी कैपेसिटी बाहर निकल आता है। फिर जो आसपास के जो भी है वे भी तो स्थान खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गप थी वेंदव, गंदा थी वेंदव। आपको अंदर शरीर में कितनी गंदगी है वे भी थोड़ा देखो। अंदर शरीर का स्नान करो, बाहर तो किया वे ठीक है, पर अंदर का भी स्नान रखो, अंदर साफ सफाई रखो। तेरे को मालूम नहीं पड़ता है अंदर साफ सफाई है। उल्टी सीधे तू नशे करता है। अभी घनश्याम देखो चमक रहा है ना, उसने नशा पति बंद किया। घनी बीड़ियों पियंदो है, 4 बंडल बीड़ी पीता था। मैंने बोला इधर तो धुआं, तेरे तो काटूं मैं तो धुआं ही धुआं मिलेगा, धुआं ही धुआं मिलेगा। 4 बंडल पीता था, अभी कितनी पीता है? 4। अभी एक भी नहीं, अभी नशा करता हूँ, गुरु अपना। हाँ, गुरु का नशा करता हूँ। अभी कोई नहीं पीता है? नहीं। अरे वाह, देखो अभी इसको गुरु का नशा है। तो मेरे नशे में तो रही तेरे को बीड़ी और सिगरेट और शराब और कबाब की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नशा तो मस्त है, चिमकी पे है, छोड़ो। तू वाणी पढ़ंदे तो वाणी ॾियां, पढ़ण ईंदो अथई? गुरु जी नहीं आते पढ़ने को। अरे स्कूल में डालूं, अभी पढ़ेगा? पढ़ने की कोई एंड थोड़ी है। नहीं गुरु जी बराबर है। हाँ पढ़ेगा, कोई स्कूल में डाल दूं? ठीक है, तो वाणी तो पढ़, थोड़ा भजन तो लिखो। टाइम है तो बताना मेरे को। ठीक है गुरु जी। ठीक है, अपना काम बिजनेस जो भी तेरी नौकरी है वो पूरी कर। अगर एक्स्ट्रा टाइम है ना तो मेरे को बताना, मैं तेरे टाइम को उसका गुड यूज़ करूँगा। ठीक है? हाँ, और कुछ बोलना है? आप चाहो लाला, उसको तो दियो। हे भगवान मम्मी, पहली बात बहुत शुक्राने हैं। आपकी बेटी की थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने आपको मैसेज पहुंचाया था। हाँ, आज मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत, थैंक्स अ लॉट। आज मेरे पापा जी भी मेरे साथ आए, मेरे अच्छा। फादर इन लॉ हाँ, आए वहाँ पे। केरन भाई खुश है या? हाँ, माइक तो दियो संत के। हाँ, आज ये इनको इतनी खुशी है, ऐसी मम्मी को देखना चाहते थे कि मेरी बेटी कैसे चेंज हुई है। हाँ। तो ये खुद भी आए हैं, थैंक्स अ लॉट। एक लाइन बोलना बोल ना।
आप सतगुरु बड़े ही महान, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, तेरे अजरों पे रह मेरी दास्तां, नई दुनिया से मेरा कोई वास्ता। आप सतगुरु बड़े ही महान है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, तेरे अजरों पे रह मेरी दास्तां, नई दुनिया से मेरा कोई वास्ता। अब ये लाइन मैं गा के दिखाती हूँ, आप मेरे साथ गा। आप सतगुरु बड़े ही महान है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है। आप सतगुरु बड़े ही महान है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, सारी दुनिया से है मेरा वास्ता, मेरे अधरों पे रहे तेरी दास्तां, सारी दुनिया से है मेरा वास्ता। मेरे को कुछ लाइन अच्छी नहीं लगती है, फिर मैंने भजनों में चेंज कर दिया है, ये लाइन भी मैंने चेंज कर दिया। हम क्यों बोलें कि मेरे दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, जबकि वास्ता है। आपका क्या, आप तो घर परिवार में हो, आपका तो है ही है वास्ता, पर मेरा भी वास्ता है। मैं एक अकेला पंछी हूँ तो भी मेरा सारी दुनिया से वास्ता है। सारी दुनिया, अगर मैं उनको ये वचन न सुनाऊं तो सृष्टि की सुंदरता कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? बोलो, सृष्टि कैसे सुंदर होगी? मेरा स्वधर्म कहाँ जाएगा, मेरा आप धर्म कहाँ जाएगा? सारी दुनिया से है मेरा वास्ता। प्रसाद लेके आई हूँ। खिलाओ दादा, आपको जो खिलाना है खिला के जाओ। 1 मिनट रुको, दादाजी को सुने। हाँ चौलन तव्हांखे टीवी ते रोज़ ॾिसंदा आहियूं। अच्छा, हा, पर अॼु असांजो आशा पूरी थी, तव्हां सां मुलाक़ात थी त खुशी थी, बहुत अच्छा लगता है टीवी पर। बहुत अब मुझे लगे तो हाणे रोज़ अचणो पवंदो हिते। अच्छा बचड़ी उधार करे छॾियो घर जो। दिमा भगवान, आपने ऐसा प्यार में बांध दिया, गलती से बच गए। बची वेंदो। मां त चवां थी, कुंड कुंड में मुंहिंजा घनश्याम वेठा अथव। सची थी चवां, तव्हां दर्द दिल में तू जगा, सत्य की राह पाने का तो साथ देंगे तुझको निराकार। मेरे को कैसे निराकार ने साथ दिया है, साथ ही है ना। देखो कैसे अच्छे से सत्संग हो रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। कई बातें आती है, कई हालतें आती है, निकलते हैं, मज़ा आता है। हालतों में देखते हैं तो मज़ा आता है, हालतों से निकलते हैं तो मज़ा आता है, रिलैक्स में होते हैं तो मज़ा आता है, कभी ऐसे ऐसे डांडू आती है ज़िंदगी में तो मज़ा आता है। मैंने आज भी सुबह में आते आते किसको कहा कि आप बोलो संसार में दुख ढूंढो, शायद मैं तो ना ढूंढ पाऊँ। दुख आए का ना आए, दुख कोई दुख कान अथव, कोई भी दुख कान अथव। तव्हां कंहिंखे हीअं किसको आप दुखों में ऐसे खड्डे में देखो ना, भाई दुखों के खड्डे में पड़ा है, चौ तरफ घिरा पड़ा है, तो भी मैं नहीं मानूंगा कि ये दुख ही है। मैं बोलूँगा उसको तुम सत्संग में बिठाओ, थोड़ा टाइम छोड़ दो, फिर देखो उसके दुख कैसे छंटते जाते हैं। माना दुख छटे सघजन था, दुख दूर थी सघन था, पर अच्छा सा संसार में सत्संग सां। तो दुख एक ही है कि तू सत्य से दूर है, एक ही दुख है, तू सत्य से दूर है। सत्य का दर्द तेरे दिल में नहीं है, तू अपनी खोज नहीं करता, अपने स्वधर्म और आप धर्म में तू नहीं आता, ये एक दुख है। अगर मनुष्य स्वधर्म और आप धर्म और सत्संग के नेमटे में बैठ जाए, सतगुरु से थोड़ी सी लिंक, अभी ये बच्ची की मेरे से कितनी लिंक है, मैंने कुल मिला के इसको 2 या 3 बार देखा होगा, आज तो दूसरी की तीसरी बार मैंने देखा है। कभी कभी मैंने 1.5 महीने अध महीने कभी फ़ोन पर 2 वचन बोलती है, बाकी टीवी में ही सुनती है ना, तो कौन सा वे हरभरू भी ये है। तुम आराम से बैठो, पर सत्संग में तो बैठो।
घर में बैठो, सत्संग में तो बैठो ना। अभी संत ने बताया ना, हम टीवी पर सुनते हैं, मुझे खुशी होती है, टीवी पर भी सुनते हैं ना, सुन के भी तू अंदर में रिलैक्स हो जाएगा, आराम में आ जाएगा। तो सब ये थोड़ी बातें रखो तो दुख दुनिया में नहीं है, पर तू सत्संग से बैमुख है ना तो ये दुख है। तू अपनी खोज से बैमुख है ना तो अपनी वो दुख है। तू किधर जा, मैं ये फलाने शहर में जा रहा हूँ, ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, तू काम न करे और फन फीस्ट में चला आए तो तेरे को रिलैक्स होगा क्या? रिलैक्स होगा क्या? फन फीस्ट में भी तू रिलैक्स हो सकता है, वो भी तू अच्छे से एंजॉय कर सकता है, लेकिन पहले मेन काम तो कर। मेन काम तू गया, दिल्ली गया, उधर गया, किधर भी गया, मेन काम करके बाकी का आधा दिन बचा, एक दिन बचा, तुम एंजॉय करो तो उसमें मज़ा है। इधर भी यही है, मनुष्य जन्म में आए के जिनीन जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका सब पशु समान। मनुष्य जन्म में तू आया भी है तो कम से कम वो कर तो सही। नहीं करता है, अपनी खोज पूरी नहीं करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये तू ध्यान नहीं देता है तो फिर तकलीफ़ है, फिर दुख ही दुख, दुख ही दुख, झूले में झूलता रहता है। बाकी यही तो है। मेरे दादी भगवान ने क्या कहा, संसार एक बड़ा डिब्बा है, मैं एक छोटा डिब्बा लेके अपने बच्चों को छोटे डिब्बे में बंद करता हूँ, दबलिए में दबली। अभी हम छोटी डब्बी में सुरक्षित है, हमको बड़े डिब्बे की कोई इच्छा ही नहीं है। क्या है बड़ा डिब्बा? हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। हम छोटे डिब्बे में खुश है, छोटी एरिया में खुश है, छोटे सत्संग में खुश है, अपनी छोटी मन की भावनाओं में खुश है, हम खुश है। तो संसार तो यही है ना, हम खुश है तू दुखी है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? खुद से पूछो। इसी संसार में रह के जो ऐसे ब्रह्म का नॉलेज रखे, जो सत्संग का नेम टेम रखे, वे सुखी हो सकता है, और बाकी लोग दुखी क्यों हैं? तो दुख उनके कारण है ना, संसार के कारण दुखी नहीं है। तू गलतफहमी मत रखना, गलतफहमी रख के तू अपने को दुखी करता है। संसार के कारण तू दुखी नहीं है, तू अपने कारण दुखी है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग। गुरबाणी में छोटी छोटी लाइनें हैं, थोड़ी ध्यान तो दो। एक घड़ी आदि अते पुण आद, संतन से की गोष्ठी बाकी सब दिन बर्बाद। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम थोड़ा कर सकते हो, ये करो तो कोई संसार में तकलीफ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। 3 गुण है, 3 गुण को 3 गुण की तरह देखो। तो 3 गुण को ऐसे देखता है जैसे 1 गुण है, बस 1 गुण कैसे है? अरे वो रजो भी है, तमो भी है, सतो भी है। तो वे संसार के लिए ज़रूरी है, चेंज ज़रूरी है। तू चेंज न होगी तो रात बदली दिन न होगा, दिन बदली रात न होगी तो न तेरे काम होंगे, न तेरी मीठी नींद आएगी। तो गुण तो चेंज होगा ना, गुण तो चेंज होगा ना। तू बोलता है नहीं नहीं, वो गुण भले चेंज हुए जिससे सुख मिलता है, पर मेरी ज़िंदगी का गुण चेंज ना होवे। अब ऐसे कैसे चलेगा? पंखा चलेगा तो हवा ज़्यादा तेरे को इधर आएगी, पर उधर भी तो ठंडक जाएगी ना। तो गुण जो संसार के लिए ज़रूरी है, तो वे गुणों का खेल चलता है। तो तू भी तो एक 5 तत्व का पुतला ही है ना, तो गुण तो तेरे पास भी तो है ना, वे भी तो आएगा ना। तो थोड़ा गुणों में थोड़ा निर्गुण बालक बन के देखो। है गुण पर अब बोलो मैं निर्गुण हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, ऐसे आत्मा का आरोप करो तो तेरे को गुण टच न करेंगे। हालतें ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, रुक जाएगी तो अपने स्थान पर रुक जाएगी, फिर चली जाएगी। धीरज करो, शांति करो, बस ला दिया। किशमिश मुझी जिंदाबाद। ये लो प्रसाद, घर में सबको खिलाना, ठीक है? दादाजी का भी लेके जाओ। बस
अरे आरती ऐसा करोगे बस बोलो मनता वाशु छाए अॼु तुंहिंजो अरे वठ पाए ये लो हाँ निभाना भी आप सिखाते हो। माइक दो उस वाशु के धीमा भगवान सच पर निभाना भी आप सिखाते हो, नहीं तो निभाने का ये भी मालूम नहीं था भाई निभाना क्या होता है। अब जहाँ मैं जा रहा हूँ धीमा भगवान वहाँ निभा के ही आऊँगा, आपको साथ में ही लेके जाऊँगा। तू निभाएगा या मैं निभाऊंगा? आप निभाओगे धीमा, बस आप निभाओ, फिर शंका रखो ही नहीं, नहीं। हाँ मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोल भाई। सतगुरु तोता सारी जिंदगानी मुखे शामाशा बनाए केडी तुझी मेहरबानी सदके वञा सतगुरु तोता सारी जिंदगानी मुखे शामाशा बनाए केडी तुझी मेहरबानी सदके वञा सतगुरु मुखे तुझे ना मिली हाँ मुखे केर पोए पुछे हाँ शाहाल मुझो ते हाँ शायद न माहू जहाँ मुखे तुझे ना मिली हाँ मुखे केर पोए पुछे हाँ शाहाल मुझो ते हाँ शायद न माहू जहाँ ॾाढे प्यार सां तो पाली केॾी तुझी मेहरबानी ॾाढे प्यार सां तो पाली केॾी तुझी मेहरबानी मुखे शामाशा बनाए केॾी तुझी मेहरबानी सदके वञा मां सतगुरु तोता सारी जिंदगानी मुखे शामाशा बनाए केॾी तुझी मेहरबानी सदके वञा मां सतगुरु रखी हथड़ा मेहर वारा कए कारज मुंहिंजा सारा बिन मांगे मुखे बख्शे दुनिया जा सुखड़ा सारा रखी हथड़ा मेहर वारा कए कारज मुंहिंजा सारा बिन मांगे मुखे बख्शे दुनिया जा सुखड़ा सारा राहूं कयूं तो रोशन मुश्किल कए आसानी राहूं कयूं तो रोशन मुश्किल कए आसानी मुखे शामाशा बनाए केॾी तुझी मेहरबानी सदके वञा मां सतगुरु तोता सारी जिंदगानी मुखे शामाशा बनायो केॾी तुझी मेहरबानी सदके वञा मां सतगुरु मुखे वाह ता ॿुधाए शरण पंहिंज में विहारे मुखे पंहिंजो तो बणाए गले मुखे तो लगाए मुखे बाह का बचाए शरण पंहिंज में विहारे मुखे
मुखे पंहिंजो तो बणाए, गले मुखे तो लगाए, कहिड़ी करियां मैं महिमा गुरु तुंहिंजी हीअ ज़ुबानी, कहिड़ी करियां मां महिमा गुरु तुंहिंजी हीअ ज़ुबानी, मूंखे छा मां छा बणाए, केॾी तुंहिंजी महिरबानी, सदके वञा मां सतगुर तो ता सारी ज़िंदगानी, मूंखे छा मां छा बनायो, कंहिंजी तेंजी महिरबानी, सदके वञा मां सतगुरु, विरती अंदर बणाए, ज्योति जीअ में जगाए, सतगुरु जी मोहब्बत लाए, दिल में लगन लगाए, विरती अंदर बणाए, ज्योति जीअ में जगाए, सतगुरु जी मिलण लाए, दिल में लगन लगाए, ॾेई ज्ञान जो खज़ानो, ॾेई ज्ञान जो खज़ानो, ॾसे राह तू रूहानी, ॾेई ज्ञान जो खज़ानो, ॾसे राह तू रूहानी, मूंखे छा मां छा बणाए, केॾी तुंहिंजी महिरबानी, सदके वञा मां सतगुर तो ता सारी ज़िंदगानी, मूंखे छा मां छा बणाए, केॾी तुंहिंजी महिरबानी, सदके वञा मां सतगुर तो ता सारी ज़िंदगानी, मूंखे छा मां छा बणाए, केॾी तुंहिंजी महिरबानी, सदके वञा मां सतगुर।